हेलो फ्रेंड, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ बहुत अच्छा टॉपिक। तो फ्रेंड, पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आज महाशिवरात्रि है। तो फ्रेंड, आपको महाशिवरात्रि की ओर से मैं आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं मिलना चाहता हूँ फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टॉपिक लाया मैथ में फ्रेंड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं उसका फोटो भी ले लिया हूँ आपको दिखाने के लिए। मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रेंड। आप देखते हैं यहाँ पर दोस्त मैथ का मैं उठाया हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो फ्रेंड हम लोग का 10 लेसन का है मैथ का, क्लास 10 का। तो फ्रेंड यहाँ पर हम कुछ सवाल ले लेंगे जो आपको समझ में आए, और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही सरलता रूप से लाया हूँ और आपको हर एक पार्ट में समझाऊंगा इस मैथ के सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनकी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमको कुछ आयतनों का अनुपात दे दिया, उसको क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है कैसे होगा। तो फ्रेंड हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे हल, और फ्रेंड हल में लिखेंगे गोलों के आयतनों में अनुपात। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हम लोग को दिया है गोलों का आयतन, यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लिए गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27। तो फ्रेंड इसका हम सूत्र लिखेंगे। दो गोलों का है तो दो गोलों का हम लिखेंगे सूत्र। तो दो गोलों का एक ही सूत्र होता है तो उसको हम दो बार लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्त हम लिखा हूँ 4πr³ 1/3, और हम लोग का दूसरा है 4πr³ 2/3। तो फ्रेंड यहाँ पर 4 पाई और 4 पाई से कट गया और 3 से 3 कट गया, बचा हम लोग का R³ R1³ R2³। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64/27 या R1/R2 का होल क्यूब, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 64/27 R1/R2। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 64 का वर्ग करेंगे आप 3 बार तो आपका हो जाएगा 4, और 27 का वर्ग 3 बार करेंगे, क्यूब करेंगे आप, तो आपका 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे। फिर अब दोस्त पूछा है गोलों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। तो फ्रेंड यहाँ पर सूत्र हम लिख लेंगे। गोलों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का है सूत्र यहाँ पर 4πr1² / 4πr2²। तो फ्रेंड यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट गया, और R1/R2²। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 का होल स्क्वायर बराबर इक्वल टू 16/9। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 16:9 आंसर आ जाएगा। ये हम लोग का क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। तो फ्रेंड अब दूसरा हम ले लिए इसी तरह बहुत ही अच्छा। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा लंब 5 सेमी है। इस त्रिभुज को आधार को परित घुमाया जाता है। इस प्रकार बने परिक्रमण ठोस का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, इस प्रकार बना परिक्रमण ठोस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बना दिया हूँ त्रिभुज बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखेंगे शंकु जिसकी त्रिज्या आर, जैसे त्रिज्या को फ्रेंड हम आर से दर्शाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। ये हम लोग का 5 सेमी है, और तथा ऊंचाई भी दे दिया हम लोग को, जिससे हम हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम एच से भी दर्शा सकते हैं। आपको परीक्षाओं में हेल्प बहुत मिलेगा। तो फ्रेंड बराबर में 12 सेमी आपका हाइट हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड हम पहले निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, इससे हम यल से दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड इसका सूत्र होता है कड़ी में R² + H²। तो हम लोग का दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यहाँ पर हम लोग का 5 है, तो यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर जाएगा प्लस 12 का होल स्क्वायर जाएगा। हम लोग को ऊंचाई 12 है। तो फिर कड़ी में डालेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का कड़ी में 169 हो जाएगा। और जब 169 का हम लोग कड़ी में रूट करेंगे, जैसे कि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 का निकालेंगे बाहर तो हम लोग का 13 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आते हैं हम अगला, परिक्रमण ठोस का आयतन। तो फ्रेंड हम लोग का आयतन नहीं बताता, आयतन का हम यहाँ पर आपको सूत्र दिखाता हूँ फ्रेंड। लिखा है 1/3 πr² H। तो फ्रेंड हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई इंटू, हम लोग का 5 2 है तो हम 5 × 5 भी लिख सकते हैं, और
5 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और इंटू 12। तो यहाँ पर दोस्त हम 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 3 चौक को 12। तो यहाँ फ्रेंड अब बचेगा ऊपर 5 स्क्वायर बचेगा, तो 5 को करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इंटू 4 बचा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 4 में, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आंसर 100 पाई सेमी क्यूब। अब हम लोग को निकालना है वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर दोस्तों वक्र पृष्ठ का हम सूत्र लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। पाई आर एल इक्वल टू पाई इंटू हम लोग का आर था 5, तो 5 लिख लिए, इंटू 13। एल हम लोग का 13 था, हम निकाले थे, जिसको आपको हम बता रहे थे कि ऐसे दर्शाते हैं तिर्यक ऊंचाई को। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर इसका 65 पाई सेमी क्यूब आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 पाँच 65 होता है फ्रेंड। अब आते हैं फ्रेंड तीसरे सवाल में। सल सलगन चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और उसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड हम लोग को इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना उमदा मैं बना चुका हूँ कैप्सूल। तो फ्रेंड अब आते हैं हम लोग हल में। सीबीएसई बोर्ड लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन भी, और यूपी बोर्ड हल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखेंगे दिया है कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी तथा कैप्सूल की व्यास 5 मिमी, इसलिए कैप्सूल की त्रिज्या 5/2 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 2.5 मिमी हो जाएगा, और इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5/2 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 2.5 मिमी हो जाएगा। बेलनाकार भाग की लंबाई है फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 माइनस कोष्टक में 2.5 प्लस 2.5 कोष्टक बंद कोष्टक बंद बराबर 9 mm। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बहुत ही उमदा बना दिया हूँ। और यहाँ पर दोस्त ये जो हम लोग का दोनों है, यहाँ पर ये दो सिरों अर्ध गोला है, तो एक गोला बन जाएगा दोनों को मिलाकर। तो हम लोग का ये देखिए इधर का है जो 5 में है, और इधर का 9 है, और इधर का 5/2 में है ये वाला। और हमको हाइट बताना है इधर का। तो लिखेंगे चित्र के स्पष्ट है कि कैप्सूल की लंबाई। तो फ्रेंड हम लोग कैप्सूल की लंबाई बराबर सूत्र है 2 इंटू अर्धगोले की त्रिज्या प्लस बेलनाकार भाग की ऊंचाई। लिखेंगे 14 इक्वल टू टू आर प्लस एच। तो 2r+h बराबर 14, ये हम लोग का पहला हो जाएगा। और इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो फिर हम आते हैं अब उसी आधार पर धरेंगे सूत्र पर। 2 इंटू 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h बराबर 2 पाई r कोष्टक में 2r+h कोष्टक बंद। फिर बराबर में लिखेंगे, इसको रखेंगे 2 गुणे। यहाँ पर दोस्त देख लीजिए, पहले हम आपको बता दें ये सूत्र है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन लिए हैं, 2 काम ले सकते हैं इसमें से, और पाई काम ले सकते हैं, r एक काम ले सकते हैं। कोष्टक में बचा है हम लोग का 2r+h, इसी सूत्र पर हम रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 5/2 इंटू कोष्टक में 2 इंटू 5/2 प्लस हम लोग का एच था 9। तो अब लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 14। तो फ्रेंड इसको कटाएंगे, 7 दूना के 14, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 22×110 और 2 का में गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा, 220 mm²। तो फिर लिखेंगे अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 220 mm²। तो फ्रेंड अब आते हैं चौथे प्रश्न में। एक धातु के घनाक की विमाएँ 100 सेमी इंटू 80 सेमी इंटू 64 सेमी है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड हम लोग को यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसको पिघलाकर बनाया गया है घन एक। तो हल में लिखेंगे दिया है घनाभ की विमाएँ क्रमशः 100 सेमी 80 सेमी तथा 64 सेमी है। लिखेंगे इसलिए घनाभ का आयतन 100 इंटू 80 इंटू 64 सेमी क्यूब
जो कि घनाभ को पिघलाकर घन बनाया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर घनाभ को पिघलाकर घन बनाया गया है, तो लिखेंगे अब माना घन की कोण ए सेमी है, तो घन की भुजा ए बराबर कर थ्री कड़ी में घन का आयतन। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर कड़ी में 3 और इसका आयतन लिख लेंगे 100 इंटू 80 इंटू 64 सेमी। तो ए बराबर हम लोग का 80 सेमी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही उन्नत तक से आप लोगों को मैं बताया हूँ। अब लिखेंगे अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप देखिए लिखा हूँ मैं 6a²। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 80 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पर 6 इंटू 6400, फिर बराबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और 38,400 वर्ग सेमी आंसर ये फ्रेंड आपका हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको अगर आपको इसी तरह आपको उन्दा उन्दा प्रश्न चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको हम इसी तरह रोजाना वीडियो दे सकेंगे।